नमस्कार साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 महान शख्सियत को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। लेकिन ये घोषणा हाल ही में विवादों के घेरे में आ गई। दरअसल इसका कारण है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम। यहाँ पर बात की जा रही है कि केंद्र सरकार उन्हीं नियमों को नहीं मान रही है जो नियम उसने खुद ही बनाए हैं। तो साथियों, ये पूरा लेक्चर आज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे भारत रत्न देने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, और यहाँ पर हम साथ ही में एक यूपीएससी के क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। ये आपका 2021 में एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी काम का है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको इसका जवाब देखना पड़ेगा। क्या इसका जवाब होगा? ऑप्शन क्या है? भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के तहत उपाधियां हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है, यहाँ पर वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ये। तीसरा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। तो ये आपके जो 3 ऑप्शन हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। इसमें सही नहीं बताना है आपको, कौन से ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो आइए साथियों, फिर अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम, जो जुड़ा हुआ है हमारे भारत रत्न से। आप बेसिक कंसर्न समझ गए होंगे। हम यहाँ पर कुल मिलाकर 3 से 4 टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे क्या रहेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार क्या है, भारत रत्न पुरस्कार क्या है, या फिर हम इसकी पहले कर देते हैं चर्चा में क्यों है भारत रत्न पुरस्कार। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये 5 विभूतियों को, 5 महान शख्सियत को प्रदान किया गया है हाल फिलहाल में। वो शख्सियत कौन कौन सी हैं अभी हम बात करेंगे। दूसरी है हमारी चर्चा, भारत रत्न क्या है, किन लोगों को दिया जा सकता है, किन लोगों को दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम जो PYQ था, हम इसकी चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ हम अन्य मुद्दों की भी बात करें। तो हमारी ये चर्चा आज इन 5 मुद्दों पर केंद्रित होगी। तो आइए पहले हम देख लेते हैं आखिर कौन कौन से वो लोग हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। क्या ये पहली बार है कि किन्हीं एक वर्ष में 5 लोगों को नवाजा जा रहा है, या ऐसा पहले भी हो चुका है? इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस बार साथियों, सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, घोषणा हुई है जो, इसमें पहले हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो जाएंगे। ये कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। इनको माना जाता है अपने निर्णयों के कारण, जैसे कि शराबबंदी के निर्णय, मुंगेरी लाल कमीशन का गठन करना। मुंगेरी लाल कमीशन एक कमीशन था जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित था। इसके अलावा कुछ ऐसे ही इन्होंने कार्य किए हैं, अपने ऐसे ही फैसले लिए हैं जिनके आधार पर आज भी हम इनकी बात करते हैं। मुंगेरी लाल कमीशन, तो इन सब निर्णयों के लिए इनको जाना जाता है। दूसरे हमारे व्यक्ति हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी साहब। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तीसरे हमारे व्यक्ति हैं आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चौधरी चरण सिंह साहब। जैसा कि आप जानते हैं इनका उत्तर प्रदेश से संबंध है, मेरठ में ही इनका जन्म हुआ था, चौधरी चरण सिंह। और इनके ही जन्म दिवस के अवसर पर, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। इस दिन हम किसान दिवस मनाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह आपके बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं। आप इनका जीवन परिचय देखेंगे तो 1902 में इनका जन्म हुआ। आखिरकार वकालत की पढ़ाई की, और वकालत की पढ़ाई भी इस हद तक की कि मतलब कभी भी अगर उनको केस मिला हुआ है वो न्यायपूर्ण है तो ही वो केस लड़ेंगे, बाकी केस नहीं लड़ेंगे। आखिरकार गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, गांधी के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। आपके जैसे कि आपको पता है नमक कानून को तोड़ा गया था, तो इन्होंने भी हिंडन नदी, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी बहती है, आपने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के समय भी सुना होगा, आलमगीरपुर का नाम जो हिंडन के किनारे है। तो हिंडन नदी के पानी से इन्होंने यहाँ पर नमक बनाया। आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में अंग्रेजों को इस तरह इन्होंने परेशान कर दिया था कि अंग्रेजों ने शूट एंड साइट का ऑर्डर तक दे दिया था चौधरी चरण सिंह के लिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह कहाँ ही पकड़ने वाले थे, आखिरकार बाद में पकड़े गए, लेकिन इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो चौधरी चरण सिंह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 5 प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। आपके अगले व्यक्ति हैं ये हमारे आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। एक और प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे, एक और रह चुके हैं, और आपके स्वामीनाथन साहब हैं। तो ये हैं आपके पूरे 5 व्यक्ति जिनको इस बार 5 लोगों को
भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। तो इनके बारे में हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। पीवी नरसिम्हा राव बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, एलपीजी रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लिबरलाइजेशन का दौर एक मतलब जो इसके पहले आप जानते हैं 1991 के पहले हमारे यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो हमारा दौर हुआ करता था, काफ़ी समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लाइसेंस राज का दौर हुआ करता था। लेकिन 1991 में आखिरकार नरसिम्हा राव आते हैं, जो हमारे मनमोहन साहब हैं, जो वित्त मंत्री हुआ उनको बना देते हैं बाकायदा, और अपने आप में एक नया दौर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है पूरी दुनिया की। इसमें सबसे बड़ा योगदान जाता है पीवी नरसिम्हा राव का। चौथे हमारी व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन साहब, ये आपके तमिलनाडु संबंधित हैं। और सबसे बड़ी बात है 1966 में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में जो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं, ये हरित क्रांति के वैश्विक जनक के रूप में जाने जाते हैं। आखिरकार उनसे सीखकर स्वामीनाथन साहब ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि इसके पहले हम दूसरे देशों पर आत्मनिर्भर हुआ करते थे, मुख्यतः गेहूं और खाद्यान्नों के लिए। आखिरकार इन्होंने भारत में ही खाद्य की शुरुआत की, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और आपकी अन्य व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहे हैं और बीजेपी के बहुत इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनको इस बार भारत रत्न दिया जाना है। अगली चर्चा करते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है, विवाद क्या हो रखा है। तो ये भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने डाउनलोड किया है होम अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। तो इस बार चर्चा की जा रही है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है 1 साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार कितने लोगों को दिया जा रहा है? 5 बार। क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके पहले 1999 में 4 लोगों को 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तो अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में, क्या भारत रत्न केवल और केवल 3 लोगों को ही दिया जा सकता है? तो वहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा जी नहीं, ये आगे भी दिया जा सकता है। आपका ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसका मतलब है 1 साल में 3 लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है। तो यहाँ पे विवाद का ही विषय ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के रूल्स हैं, और दूसरी तरफ उनको ब्रेक करने के लिए भी केंद्र सरकार ही है। तो ये सब विवाद का मुद्दा है। बाकी भारत रत्न जो दिए गए हैं बहुत अच्छी पेशकश की गई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है, हमें तो इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है सब अपने आप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो बस ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 भी है आपके संविधान में। तो अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 कहता है कि जो भी आप उपाधियाँ लेते हैं, इन उपाधियों को आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी आप याद रखना 18 क्लॉज 1 के तहत। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो अवार्ड दिए जाते हैं किसी भी आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रेस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, यानी आपका निजाती आधार जो हो गई, आपकी ऑक्यूपेशन कार्य हो गया, पोजीशन हो गई, और सेक्स हो गया, इन सब के आधार पर ये नहीं दिया जाता। ये दिया जाता है आपका कुल मिला के ऐसे काम के लिए, ऐसी सर्विस के लिए जो आप अपने आप में मानव विकास को बढ़ाने में अगर सहायता करते हैं, तो उस आधार पर दिया जाता है। तो ये सब नॉर्मल से पॉइंट है, आप देख लीजिएगा इस पीपीटी में आपको मिल जाएंगे। हमारी चर्चा का यहाँ पे विषय था, हमारी चर्चा का यहाँ पे सबसे बड़ा विषय था कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये 5 लोगों को प्रदान किए गए हैं इस बार आपके भारत रत्न पुरस्कार। 5 ही लोग इंपॉर्टेंट हैं। इसमें चौधरी चरण सिंह तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और सबसे बड़ी बात एक स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारी रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने देश के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में भी सर्व किया हुआ है। दूसरी बात क्या है भारत रत्न? तो आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो केवल 3 लोगों को दिया जा सकता था पहले। अब लेकिन ये बात नहीं लागू होगी, 3 से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च। इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें कुल मिला के आप ये देख रहे हैं, ये पीपल के पत्ते हैं भारत रत्न लिखा हुआ, सिर्फ ये दिया जाता है, कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है? ये रिकमेंडेशन करते हैं प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति को। आप देखेंगे दूसरे अवार्ड्स जो होते हैं वहाँ पर एक कमेटी बैठती है, लेकिन यहाँ कोई कमेटी नहीं होती है, प्रधानमंत्री सीधे रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को। तो किन लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है, ये हमने देख लिया है।
इसके अलावा PYQ भी हम देख चुके हैं, जो हमारे UPSC में एक बार पूछा जा चुका है। तो ये PYQ का इसका जवाब हो जाएगा D, यानी इसका 1, 2, 3 तीनों ही सही नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं, बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी उपाधि नहीं है। उपाधियां पहले दी जाती थी ब्रिटिश काल में, एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेज काम करवाने के लिए किसी को राय बहादुर की उपाधि दे देते थे, किसी को और कोई बहादुर बोलते थे, इसके अलावा किसी को सर की उपाधियां दे देते थे। तो इसका हमने बिल्कुल ही प्रोविज़न खत्म कर दिया है संविधान को अपनाने के साथ, अनुच्छेद 18 में मिलता है। तो इसको केवल एक बार निलंबित किया गया, जी हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 हो तक सीमित है। तो ये आपका अब 3 से अधिकतर हो गई है। पहले इसमें जो सरकार का डॉक्यूमेंट है उसमें 3 यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन जल्द ही ये डॉक्यूमेंट मुझे लगता है अपडेट भी हो जाएगा, और बाकी अब ये विकल्प आपका लगभग सही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक था भारत रत्न से जुड़ा हुआ, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल मिला के वर्तमान में 53 भारत रत्न मिल चुके हैं अब तक। ये आपके, मैं इन 5 लोगों को जोड़ के बता रहा हूँ, तो ये सारी जानकारी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा इन 5 लोगों का थोड़ा सा जीवन परिचय जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो आज के इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमको बहुत लंबा सेशन ये नहीं करना है, आपको शॉर्ट में चीज़ें बतानी थी तो हमने कवर कर ली हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।